जैसे रोज सत्संग में आजकल तो यही चल रहा है कि ऐसा करो तो आपको भगवत प्राप्ति की लालसा प्राप्त हो जाएगी, ऐसा करने से आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा। आप सत्संग रोज सुनते हैं तो आप गौर से सुनिए और एक डायरी रखिए और उसमें जो खास बातें आपको अपने लिए लगे वो आप लिखते जाइए। फिर एकांत में रोज उनका मनन कीजिए तो आपको बल मिलेगा कि मैं कैसे प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ूं, कैसे संसार दुखद है, दुख में मुझे लगना चाहिए। अगर नीम कड़वी है और हमारी जबान को मीठी लग रही है तो मेरी जबान दोषयुक्त हो गई है, क्योंकि नीम कड़वी है। जब किसी को गांव में सर्प काटता है ना तो गांव में यही परीक्षा होती है कि झाड़ने वाले आते हैं, उसको नीम की पत्ती खवाते हैं। जब तक वो कहता रहता कड़वी तब तक बोले चिंता की बात नहीं है, सांप जहरीला नहीं था। तो जहां बोला मीठी बोले अब सावधान हो जाओ, जहर चढ़ रहा है। संसार कैसा दुखालयम, मुझे कैसा लगता है सुखमय, बोले जहर चढ़ गया। काल रूपी सर्प का विषय रूपी विष रूपी जहर चढ़ गया, अब सावधान। गुरु रूपी मंत्र झाड़ने वाला नजदीकी हो और वो झाड़ना शुरू कर दे तो ये भवरोग हमसे मतलब हट जाए, नहीं तो बड़ा ऐसा फसाव है इसमें धंसते चले जा रहे। तो सबको संसार मीठा लगता है और कड़वा है। भगवान कह रहे, भगवान के वचन झूठे थोड़ी होंगे। दुखालयम अशाश्वतम, और हमें सुखमय लग रहा है। तो सदगुरु की शरण लेके उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र उपासना में मन लगावे तो धीरे धीरे वास्तविक सुख नहीं, वास्तविक नहीं मतलब एक होता है ना कहने सुनने, वास्तविक नहीं, कहीं नहीं है। आपकी बुद्धि मलिन होने के कारण आपको लगता नहीं, देख लो सब भोगी तो रहे संसार में। भोग, प्रत्येक भोग भोगने के बाद जो एक विश्राम सा लगता है वो कामना की निवृत्ति के कारण, उसमें सुख नहीं है। उसमें सुख होता तो तृप्ति हो जाती ना। जैसे केवट को सुख मिला तो कह रहा आप कछुनाथ न चाही मोरे। यदि हमारे हृदय में कभी भी कहीं से भी सुख मिलता तो ऐसा हो जाता कि आज के बाद अब मैं कोई मांग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सुख मिल गया ना। वो तो पागल बावरा बना, इस विषय से उस विषय, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो सुख होता तो मिलता ना। जैसे मरुभूमि में जल होता तो प्यास बुझती ना, है ही नहीं तो प्यास कैसे बुझे। ये है, हम नाम जप करें और संतों की वाणी का मनन चिंतन करें तो हमें वो सूत्र मिल जाएगा जिससे अनुभव में आने लगेगा संसार वास्तविक दुखद है। वास्तविक बोलो कहां सुख है, कहां सुख, आप सोचो जरा, कहां इस शरीर में सुख कहीं कैसे बात, इस शरीर में कहां सुख हो सकता है, कहां सुख। अगर हमें लगता है उस शरीर में सुख है, उसको लगता है इस शरीर में सुख है, दोनों को एक दूसरे के शरीर में लग रहा है। अगर होता तो सुखी ना हो जाता, और जब दोनों मिलते हैं तो क्लेशित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तृष्णा, पहले तो कामना ही केवल थी, बाद में तृष्णा और साथ में जुड़ गई, वो और चलता रहता है, पूरा जीवन निकल जाता है। जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे सुख की सामग्री, उसे हम नष्ट करने लगते हैं, सोचते हैं नष्ट हो जाए क्योंकि हमें दूसरे से मिलना है, दूसरी सामग्री चाहिए, क्योंकि हमें भ्रम है कि इसमें नहीं इसमें सुख हो। पूरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। कोई भगवत कृपा पात्रजन ये बात मान के गुरुजनों की कि इसमें सुख नहीं है, अनुभव करने की बात नहीं, गुरुजनों की बात मान लिया, उस दिशा में ही जाना छोड़ दिया, ऐसे चले तो वो शांति को प्राप्त हो गया। गुरुदेव के वचनों का ही हमें पूर्ण अनुभव करना है, अपने मन का अनुभव नहीं। अगर हम सोचे कि संसार का अनुभव करके त्याग देंगे तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा दलदल है कि जो गया वो फंस गया, निकल नहीं सकता। ये संसार ऐसा दलदल है, कोई सोचे मैं विषय का अनुभव करके फिर वैराग्य करूंगा, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हो तो अनुभव हो है ही नहीं, तो आप प्रयासरत रहेंगे, आपको अनुभव होगा ही नहीं। संसार का अनुभव किसी को है नहीं। जब भगवान के मार्ग में आया तब अनुभव हुआ कि ये झूठा है। जो संसार में है उसको कभी अनुभव नहीं होने दिया कि मैं झूठा हूं, मैं दुखी हूं। स्वप्न में किसी को अनुभव हुआ कि स्वप्न झूठा है? जब जगा तब अनुभव हुआ ना। ऐसे ही संसार का अनुभव भक्तों को होता है, ज्ञानी महापुरुषों को होता है कि सब स्वाप्निक है, झूठा है, दुखालय है। जो संसार में लगे हुए हैं, जो स्वाप्निक स्वप्न में है, उनको झूठा नहीं लगता क्योंकि वो उसी में रमण कर रहे हैं। मन को हटाइए, प्रभु में लगाइए तो आप देखेंगे संसार वास्तविक दुखमय है। ऐसा जानकर जब आप वैराग्य धारण करेंगे तो एक बात और अनुभव में आएगी कि संसार है ही नहीं, भगवान ही भगवान है। तो आनंद ही आनंद है, दुख की निशानी ही नहीं है, ये आ जाएगी। इसी स्थिति में तो भक्त उन्मत्त रहते हैं, कहीं दुख नहीं।
ये तो प्रारंभिक दशा में संसार और शरीर और प्रभु को अलग करके वर्णन किया जाता है। वस्तुतः संसार है ही नहीं, प्रभु ही संसार बने हुए, संसार ही प्रभु है, प्रभु ही संसार है, जगत से परे है, जगत में भरे हैं, उनसे उनके सिवा कुछ है ही नहीं। ये बात समझ में अंतिम में आती तो वो बिल्कुल आनंद मगन हो जाता है। चराचर जगत अपने इष्ट का स्वरूप अनुभव करके वो उन्मत्त कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, ऐसी प्रेम की स्थिति आ जाती है।